नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। हाँ, हालांकि ये जो घोषणा हुई है वो 3 महीने लेट हुई है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। हर साल आते हैं, हर साल घोषणाएं होती हैं। उसी प्रकार 3 महीने पहले होती है, लेकिन 3 महीने बाद हुई है। इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रमुख विजेताओं और जो रचनाएं साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। और अंत में एक बहुत ही शानदार यूपीएससी और अदर पीसीएससी एग्जाम लेवल का एक क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जिसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। तो ये रही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, 16 मार्च 2026 को इसकी घोषणा हुई और इसका जो वितरण है कब दिया जाएगा? 31 मार्च को दिया जाएगा। और कहाँ? नई दिल्ली में इस पुरस्कार वितरण विजेताओं को पुरस्कार दी जाएगी। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। 22 संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं उनके लिए, और 2 अन्य भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी और राजस्थानी में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि संविधान की 8वीं सूची के अलावा कौन कौन सी भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है विजेताओं को? तो एक एक तांबे की पट्टिका मिलती है, और एक शॉल मिलता है, और तीसरा 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है, और इसके अलावा सम्मान मिलता है। पुरस्कार के बाद साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार इसे माना जाता है। किसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार को। तो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब चर्चा करने वाला हूं कि कौन कौन से लेखकों को किस रचना के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है वो 8 काव्य संग्रहों को दिया गया है, 4 उपन्यास को दिया गया है, 6 लघु कथा संग्रह हैं, 2 निबंध, 2 संस्मरण, 1 आत्मकथा और 1 साहित्यिक आलोचना के लिए ये वितरण किया गया है। तो चलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं कौन कौन से विजेताओं को ये पुरस्कार राशि मिली है और कौन सी रचना के लिए मिली है। कौन सी भाषा, एक तालिका बनाकर लाया हूं, वो उससे आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण विजेताओं की नाम, जो भी रचनाकार रहे हैं और उनकी रचनाएं। तो पहले हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी की लेखिका हैं ममता कालिया। ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पर अंग्रेजी की नवतेज सरना नाम की लेखक या लेखिका हैं, और उनके उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तीसरी भाषा पंजाबी के जिंदल जो कवि हैं उनकी सेफ्टिकेट के लिए पुरस्कार मिला है। और फिर है गुजराती भाषा के योगेश बैल, और इनकी जो कविता है भट्ट खड़ाकी। क्या? भट्ट खड़ाकी इनकी कविता का नाम है। कौन सी? गुजराती भाषा की। मलयालम के लिए है एन प्रभाकरन का जो उपन्यास है माया मानुष्यर। और बंगाली भाषा के जो लेखक हैं प्रसून बंदोपाध्याय, उनकी कविता है श्रेष्ठ कविता नाम की। किस नाम की? श्रेष्ठ कविता नाम की। तो इसी प्रकार कन्नड़ भाषा के अमरेश नोगाडोकी जो लेखक हैं, कविता लघु कथा है उनकी दादा सिरुसु टांडे नाम की उनकी लघु कथा है। उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर आते हैं तेलुगु में नंदिनी सिद्धा रेड्डी। तो उनकी कविता है अनिमेसा नाम की कविता के लिए नंदिनी सिद्धा रेड्डी को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर अंत में तमिल के साथ तमिल सेल्वन को मिला है, और उनकी साहित्य आलोचना तमिल सिरुथेयन कड़ंगल नाम की जो उनकी साहित्य आलोचना है उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ये थे प्रमुख विजेताओं की रचनाएं और रचनाकार। अब अंत में एक प्रश्न को भी आपको कमेंट में जवाब देना है, वो ये रहा। तो
दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, कई बार काटना पड़ती है, फिर उसको जमाना पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी थोड़ा आत्मविश्वास मिलेगा, और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो अंत में एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर तुम कमेंट में दोगे कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो इनमें से कितनी भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, इसका आंसर तुम कमेंट में मुझे जरूर दोगे। धन्यवाद दोस्तों।